यमुनानगर बड़ी खबर। जी हाँ, यमुनानगर 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से निक्कू वार्ड में लगी आग, जो कि 2 दिन पहले आग लगी थी, उसको लेकर आज यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निक्कू वार्ड में पंचकुला से एक मेडिकल टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची। टीम ने हादसे के कारणों को जाना और उन्होंने भी माना कि ये घोर लापरवाही है जिस पर काम करने की जरूरत है। यमुनानगर में बीते शनिवार को सिविल हॉस्पिटल के निक्कू वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद आज पंचकुला से हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक सोनिया खुल्लर की अनुगवाई में टीम वार्ड का मुआयना करने पहुंची। टीम ने काफी बारीकियों से हादसे के कारणों का जाना। मीडिया से बात करते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक सोनिया खुल्लर हादसे के कारणों को जानने के बाद काफी नाखुश दिखी। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी लापरवाही है जिससे समय रहते नहीं देखा गया। वही बताने का प्रयास करेंगे कि इसके अलावा मेडिकल टीम ने अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी अस्पताल प्रबंधक से जानकारी ली। सोनिया खुल्लर ने कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ 18 विभागों में से 2 डिपार्टमेंट के जरिए ही सुविधा लोगों को दी जा रही है। उन्होंने जिले के लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर लेबर रूम और जल्द ही सभी टेस्ट करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिन शनिवार को एसी की वजह से निक्कू वार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद बच्चों को समय रहते वार्ड में से निकाला गया। जब आग लगी तब वार्ड में 9 बच्चे मौजूद थे। हालांकि आग का तो वक्त रहते काबू पा लिया गया, लेकिन इस काम की तारीफ तो पंचकुला से आई टीम ने भी की है। मगर पंचकुला से आई टीम ने अस्पताल प्रबंधक की कार्यशैली पर कई बड़े सवालों को उठा दिया है। तो तमाम तस्वीरें आप सभी को यमुनानगर जो है सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास करें। आप सबसे अपील करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वो जो आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे एसएनसीयू के अंदर और सबको उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया। फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफ़र भी हो गए। तो उस लिहाज से मैं सोचूँगी कि बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि जल्दी उन बच्चों को बचा लिया गया और सब ठीक रहा। लेकिन उसका क्या कारण था, क्यों आग लगी? और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो उसको देखने के लिए फिर मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये भी देखा कि ये जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है ये ऑलमोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई। और सबसे ख़राब बात जो मुझे यहाँ पर लगी, क्योंकि हम ज़िला अस्पताल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स यहाँ चल रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया कि एक सिर्फ एसएनसीयू जो कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होते हैं और एक ट्रॉमा। तो उसके जो बेसिक सहूलियतें हम एक्सपेक्ट करते हैं, 18 डिपार्टमेंट्स होते हैं सिविल अस्पताल के अंदर, तो उसमें से 16 तो है नहीं। तो इसलिए अभी हमने राउंड लिया है और देखा कि कैसे हम सारे गैप्स को क्लोज़ करके जल्दी से जल्दी वो सारी सहूलियतें यमुनानगर की, जगाधरी की और आसपास की पूरे डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की पॉपुलेशन को कैसे उसको मुहैया करा सके। तो वो हम लेबर रूम 2 दिन के अंदर कोशिश करें अपनी ओर से पूरी तरह से कि परसों तक वो एटलीस्ट वहाँ पर सारा ये लगा दें। और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगी पेशेंट्स को भी कि बहुत जल्दी लेबर रूम की सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है, शुरू होने वाली है। और ऐसे ही और भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हम चालू कर सकते हैं वो करेंगे। लैब सेंट्रलाइज्ड एक ही अकेली इंटीग्रेटेड लैब हम शुरू कर देंगे ताकि सारे टेस्ट हो सकें। ओपीडीज़ भी बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ एटलीस्ट सर्विसेज के लिहाज से आपको नज़र आनी चाहिए। मैम, जो आग यहाँ पर लगी थी लापरवाही आप किसकी कह सकते थे कि लापरवाही थी? मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कमी थी, क्योंकि जैसा कि इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि वो कुछ जो कंप्रेसर होता है एयर कंडीशनर का, उसकी कुछ सर्विस की ज़रूरत थी और वो नहीं हुई। तो ये आई थिंक हम सबको, सारे भारत के निवासियों को समझना चाहिए कि एक तो होता है हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको एएमसी बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, उसके अलावा एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होता है। तो हम उसको जो रेगुलर काम है, चाहे वो ना भी हमारे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आता हो, पर उसको रेगुलरली देखते रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे ठीक हैं कि नहीं है, कहीं पे स्पार्क तो नहीं हो रही। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी तो वहीं पे चेक हो जाएगा, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। जैसे ये आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ लापरवाही रही है, तो क्या आपकी ओर से क्या एक्शन? अब देखिए एक्शन में, और मैं काफ़ी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं हम ज़रूर उसको करेंगे। पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता ये होती है कि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो।
तो उस लिहाज से जवाबदेही अभी से निश्चित भी होनी चाहिए कि जिसकी ज़रूरी है। तभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल के एसडीओ थे, अब क्योंकि न्यू बिल्डिंग बन रही है, 3 साल तक तो पीडब्ल्यूडी के ही कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्डिंग रहेगी, तो वो कोशिश करेंगे। आज हमने इसीलिए इकट्ठा राउंड लिया है, पीडब्ल्यूडी से दूसरे एसडीओ भी थे, इलेक्ट्रिकल के भी थे, तो ताकि वो एक उनको भी ये रहे, क्योंकि अस्पताल और भी ज़्यादा मैं बोलूँगी ज़रूरी जगह, जैसे हमने इतनी ट्रेजेडीज़ देखी हैं, ये होता रहता है। आपने हमेशा देखा होगा कि कभी मुर्शिदाबाद में लगी, कभी एमआरआई में लगी, 2-3 दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में भी लगी, ओटी में भी है। थिएटर में, तो वो मैं जाके देखती हूँ कि कहाँ पे क्यों क्या गलती अब तो हुई। ठीक है। जो अभी आप राउंड कर रहे थे तो कई डॉक्टरों को फुटकार भी लगा रहे थे, तो ऐसा क्या पड़ा था कि देखो, मुझे तो लगता है पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज नहीं हो रही, कल संडे था एक भी सर्जरी नहीं हुई, तो मैं क्या उनको क्या मैं कुछ करूँगी तो नहीं, मैं पूछूंगी कि हो क्या रहा है। क्या कहा गया कि रामपुर से सिविल हॉस्पिटल? ऐसे नहीं बोलना है मुझे, मैं खुद उतनी ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता था, मुझे पता होना चाहिए था। लेकिन ये होता है ना, क्योंकि आप अगर कुरेद के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मैं तो ये सोचती हूँ कि इसी बहाने मेरे को आके ये सारी चीज़ें पता चली हैं, तो मैं कम से कम उसके ऊपर मैडम एक एक्शन ले सकती हूँ। फिजिशियन नहीं है यहाँ काफ़ी समय से, तो ना स्पेशलिस्ट की हमारे यहाँ पूरे हरियाणा में कुछ कमी है। हमारे पास तो एक भी अस्पताल का राउंड बेसिकली जो कल परसों की फायर इंसिडेंट है उसके लिए लिया गया था, तो वो चेक किया और फायर सेफ्टी, फायर मिटिगेशन के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो सबको बताए गए हैं और वो अच्छे से उसकी पालना होगी। उसके अलावा जो बिल्डिंग नई बन रही है 200 बेडेड, उसका भी मुआयना किया ताकि ये जल्दी से हैंड ओवर हो सके, ताकि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो नहीं चल रहे थे अभी तक यहाँ पर वो चल सके। मैडम लापरवाही कहाँ मानते हैं और आगे की जो आई कार्रवाई? थिंक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में थोड़ी कमी थी, वो बेटर होनी चाहिए, तो आगे से वो बेटर होगी। मैम जो डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कमी देखी गई है, जो लापरवाही थी, उसको लेकर किस तरीके से आगे पे उसके लिए बस उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों की हम एक्सप्लेनेशंस भी ले रहे हैं, तो मॉनिटरिंग और बेटर होनी चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा और जिसको बोलते हैं ना, ज़रा ज़्यादा नज़र से काम होना चाहिए, तो वो हम करेंगे। निक्कू वार्ड में जब आप गए तो बहुत सारी कमियां मिली वहाँ पर, उसको लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ जो लैब है बहुत छोटी है, तो वो मैंने देखा क्योंकि काम कम हो रहा है जितना होना चाहिए ज़िला अस्पताल में, पेशेंट्स भी कम भर्ती हो रहे हैं, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, वैसे भी 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, लैब टेस्ट नहीं हो रहे, रात को सर्जरीज नहीं हो रही, तो इसलिए बहुत मैं हताश हूँ इस चीज़ को देखकर, अच्छा नहीं लगा।